आपको पहले प्रश्न को लिख लेना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ के ये समझना है हमारे प्रश्न में क्या कहा गया। जल्दी समझो और यहाँ पर ड्राइंग बनाओगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, जल्दी बनाओगे आप। मैं आपको समय दे रहा हूँ। हो गया होगा, ड्राइंग बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ पर कहा गया है इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, कैसे बन रहा है, ए और बी को ज्वाइन करने के बाद बन रहा है। तो हम भी एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए कितना है, एक्स बटे वाई, और एक्स बटे वाई, वाई प्लस 1/2 एक्स बटे वाई कर दिया, एक्स बटे 2 है ना, ठीक है, एक्स बटे 2 है। अगेन बी का पॉइंट कितना है, एक्स प्लस 1 और वाई माइनस 3। ए का पॉइंट लिख लिए है, बी का पॉइंट लिख लिए, हाँ जी, काम खत्म। फिर बोला गया है इस दोनों पॉइंट के कारण जो हमारा लाइन सेगमेंट बना है ना, उसका मिड पॉइंट कौन है, ये उसका मिड पॉइंट है। चलो हमको मिड पॉइंट भी दे दिया गया है 5, -2। तो हमें बताना है x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि c जो है इस दोनों का मिड पॉइंट है, तो आपको लिखना है हियर c बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये आप लिख करके तब आप लिखोगे नाउ, तब यहां से बनाना है। अच्छा सोचो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 5 बराबर क्या होगा और -2 बराबर क्या होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप ये पढ़े हो तो यहीं पर आप सिर्फ सॉल्व करोगे, आपका x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा वो निकल जाने वाला। जल्दी से इसको बनाओगे तो हम आपके लिए रुकत है, जल्दी बनाओ। बन गया होगा आपका, समझ गए होगे आप क्या बनाना है, सिर्फ आप आंसर मिला लो कितना क्या निकला। इसको हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, कोई एक लाइन दिया हुआ था ए और बी, ए का यहाँ पॉइंट दिया हुआ x/2, y प्लस 1/2। अगेन यहाँ पर बी का पॉइंट दिया हुआ है x प्लस 1, y माइनस 3, और यहाँ पॉइंट सी दिया हुआ है 5, -2। अगेन फिर से यहाँ लिखना है हियर सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, सो यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना है, -2 बराबर हो जाएगा, वो फॉर्मूला लिखना। जल्दी लिखोगे आप, ठीक। यहां तक हम लोग यहाँ पर ही पहुंचे थे, सेम वही चीज ऊपर पे लिखे, ठीक है। 2 बार लिख रहे हैं आपके लिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। बस छोटा सा यही काम है, इसको बस सॉल्व ही तो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई सारे टर्म के साथ, x/2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपका 10 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ किए, वही टर्म हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ। सेम वही चीज यहाँ पर होने वाला। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ -2 के नीचे 1 छिपा हुआ, 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, y प्लस 1/2 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 2 2 4 -4 हो गया। हाँ भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, उम्मीद करेंगे सब आप समझोगे ही समझोगे। यहाँ पर एलसीएम लिए तो ऊपर में x प्लस यहाँ पर 1 है आपका, हाँ भैया यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, सिंपल सा 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x हो गया। हाँ भैया ओके, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, हाँ क्लियर हो ही रहा होगा। अगेन यहाँ पर 10, 1 से डिवाइड किए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गया। अगेन इस 2 का मल्टीप्लाई फिर उधर करने वाले, कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, तो वही टर्म आपका उतर गया। हाँ भैया इसमें तो कहीं कहीं डाउट नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 20 हो गया। अगेन यहाँ पर x प्लस 2x मेरा 3x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 20। अब यहाँ से इसके आगे अगर सॉल्व नहीं किया तो कम से कम इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। जल्दी से x का मान निकालोगे आप, निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। देखो +2 बराबर किस तरफ गया, -2, माइनस घट गया 20 में 18 हो गया। यहाँ 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है, तो x का मान कितना हो गया, मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 6 निकल गया x का वैल्यू। ओके ठीक, x का मान 6 निकल गया। सेम आपको y का मान निकालना है यहाँ पर, जल्दी से y का मान निकालोगे आप, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, y प्लस 1, यहाँ पर प्लस 2y, हाँ भैया प्लस 2y हो रहा है, प्लस 2y लिखेंगे। कैसे प्लस 2y हुआ वो नहीं बताएंगे आज आपको देखो यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम लिए, यहाँ पर 2y हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया। नीचे 1 छिपा हुआ था ना, 1 से डिवाइड किए 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो हमारा 6 हो गया। ओके भैया ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 छिपा, 1 से मल्टीप्लाई किए, यही टर्म आपका उतर जाएगा। ओके बताओ इसमें कहीं कोई डाउट, 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ -8, इसको सॉल्व करोगे y का मान निकालोगे। जल्दी सॉल्व करो, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ y और 2y 3y हो गया। यहाँ पर आपका +1 और -6 में आपका -5 इक्वल टू -8 हुआ। इस -5 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, +5 -8 +5 आपका -3 हो गया। अब यहाँ पर y का वैल्यू मेरा -1 हो गया। 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में बराबर किस तरफ जाएगा, तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ, इससे कैंसिल हुआ, मेरा -1 हुआ, y का वैल्यू मेरा -1 हो गया।
अब तो कहीं कोई डाउट नहीं ना, x और y का मान निकल गया, सो x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना आप लिख लोगे। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या ही होगा बता। चलो ये बन गया होगा। अगर हम लोग